हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन मोटिवेशन। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं इस हाउ टू इंक्रीज़ और हाउ टू डेवलप योर इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ एक्चुअली होता क्या है? बहुत लोगों से पूछा जाएगा तो उन्होंने यही सब आंसर देंगे कि इनर स्ट्रेंथ मतलब इंटरनल पावर, इंटरनल सोर्स, ताकत होनी चाहिए, बॉडी होना चाहिए, अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं गाइस, इनर स्ट्रेंथ ये नहीं होता है। इनर स्ट्रेंथ मीन्स आपकी विल पावर, आप अंदर से कितने मजबूत हो, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, ये गोल अगर आपको पता है और उसके लिए आपको मेहनत करनी है तो वो गाइज सिर्फ़ और सिर्फ आएंगे आपके इनर स्ट्रेंथ से। देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स लाइफ का नाम है। कभी कुछ अच्छा देखने को मिलता है, कभी हम लोगों को बहुत दुख का भी सामना करना पड़ता है। एक पल में हम बहुत खुश होते हैं, अचानक से हमें पता चलता है कि नहीं यार, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ फंसा हूँ, और उस चीज़ को हम लोग को फेस करना होता है। तो उसी चीज़ को फेस करने के लिए जो हम लोगों को पावर चाहिए वो इंटरनल स्ट्रेंथ से आती है। ऐसा है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो वहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ ही मेरे को वहाँ से बाहर निकालता है। इससे मेरे को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी याद आ रही है। तो मेरी एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, उनकी मैं स्टोरी आपको शेयर करना चाहूँगा। बहुत छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा समय नहीं लेगी। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया। जब वो छोटे थे उनके लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने उसको भी फेस किया। स्ट्रगल टाइम जब उनका चल रहा था, उन्हें कई बार ऐसा हुआ कि उनके पास प्रॉपर एक टाइम का खाने को, 2 टाइम का हो सकता है उनके पास पैसे भी नहीं थे, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि ही वॉज इंटरनली सो स्ट्रॉन्ग। उन्हें पता था कि अगर मैं अभी किसी पे डिपेंडेंट हो जाऊंगा तो मैं आगे डिपेंडेंट ही रह पाऊंगा, फिर मैं जीवन में अपना कोई जो लक्ष्य मैंने सेट किया है वो मैं नहीं पा सकता हूँ। कुछ भी हो जाए, आपने कितने भी प्रॉब्लम झेले हों लाइफ में, इनर स्ट्रेंथ उस झेलने की ताकत को, उससे फाइट बैक, झेलने के लिए तो सब होता है, फाइट बैक जो होता है ना, वो फाइट बैक करने के लिए आपको पावर प्रोवाइड होती है। फ्रेंड्स, बस ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और उसके बाद हम अब ये जानेंगे कि स्ट्रेंथ हम डेवलप कैसे कर सकते हैं अपने अंदर, हाउ टू डेवलप या हाउ टू इन्हांस योर इनर स्ट्रेंथ। अगर आप, नो डाउट हर में इनर स्ट्रेंथ होता है, बट उसको इन्हांस करना या उसको डेवलप करना होता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि हाउ टू डेवलप योर इंटरनल स्ट्रेंथ। तो गाइज़, शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट अपना ये है कि प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको खुद में नहीं पता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी थिंकिंग कितनी है, आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपके आजू बाजू सभी आपके सराउंडिंग्स को सबसे पहले तो आपको ऑब्ज़र्व करना होगा कि आप कर क्या रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। उसके आधार पे फिर आप अपने आप से सवाल करिए कि हाँ, अब मैं सेल्फ अवेयरनेस मुझ में है कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। सेकंड चीज़ है गाइज़, लिसन टू योर बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे कि लिसन टू योर बॉडी, बॉडी कैसे बात करेगी? नो गाइज़, आप यहाँ पे बिल्कुल गलत है। बॉडीज़ बिल्कुल बात करती हैं, वो ब्रेन से करती हैं। उनका अपना इंटरकनेक्शन होता है कि कैसे क्या है, डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, सब सप्लाई भी पूरा होना है। बॉडी की भी नीड्स होती हैं कि हम ये चाहिए, वो चाहिए। रेस्ट चाहिए तो रेस्ट कैसे मिलेगा भाई? हम रेस्ट करेंगे तब तो रेस्ट मिलेगा, नहीं तो कहाँ से? घूमते रहेंगे तो कहाँ से रेस्ट मिलेगा? तो सबसे पहले कि अब ये देखना है कि मेरे बॉडी को नीड्स क्या है। मेंटल रिलैक्सेशन अगर वो है तो देंगे। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं बहुत थक सा गया हूँ, मुझे मेंटली रिलैक्स करने की ज़रूरत है, गो आउट इन नेचर, घूमिए, नेचर एक्सप्लोर कीजिए। आप एक अपने सराउंडिंग्स में बना लें कि मुझे वीक में एक दिन बाहर जाना है, घूमना है, थोड़ा सराउंडिंग देखना है, माइंड रिलैक्सेशन रहता है उससे। ठीक है, अगला पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं गाइस। डिस्कवर योर टैलेंट। जी बिल्कुल, अगर आप डेवलप इनर स्ट्रेंथ करने की बात कर रहे हैं और अगर आपको अपने टैलेंट के बारे में नहीं पता है तो सर कैसे करोगे आप? तो इनर स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानें। आप अपने बचपन में जाएं, आप देखें कि आपको क्या अच्छा लगता था करना। कई लोग बचपन से ही कोई प्लेन उड़ाते हैं, कोई जहाज़ उड़ाते हैं, कोई नाव बनाते हैं,
कोई पेंटिंग में स्ट्रांग होते हैं, कोई राइटिंग में स्ट्रांग होते हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आप अपने आप को प्रोफेशनल बना सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ को आप उस पर काम करने का स्किल को डेवलप कर सकते हो और एनहांस कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गाइज। अगला पॉइंट अपना है कि इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। पैसे खर्च नहीं करने हैं गाइज, पैसे तो खर्चे ही नहीं करने हैं स्किल को डेवलप करने के लिए। 1 रुपया नहीं खर्चा करना है, मैं बात मानिए। आपको सिर्फ करना क्या है कि जो भी आप में अंदर टैलेंट है आप उस पर काम करें, उसको और बढ़िया से बेहतर बनाने की कोशिश करें। उसके लिए आपको सिर्फ अपना कुछ टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं गाइज। मेरा यकीन मानिए, सिर्फ आप थोड़ा टाइम दीजिए अपने टैलेंट को, उस पर वर्क कीजिए। आप कोशिश कीजिए, आप सर्च कीजिए कि आप कहीं से छूट तो नहीं रहा है कोई काम। कहीं जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपके अंदर ये वीकनेस है उस पर आप काम करें, आप उसको आगे बढ़ाएं। अपने स्किल्स को आप खुद डेवलप करें, ठीक है। तो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये, ओपन योर सेल्फ टू न्यू एक्सपीरियंस। अब मैंने जैसे कहा कि सेल्फ के टैलेंट को पहचाने, उस पर काम करें। जब काम करने आप जाओगे गाइस तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपको एक नए एक्सपीरियंस की अनुभव होगी। आप नए नए चीज़ों को सीखोगे। आप अपने गलतियों पे काम करते हुए, अपने खामियों पे काम करते हुए अपने आप को डेवलप कर लोगे उससे। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थी गाइस जिस पे आज हम डिस्कस किए हैं हमने। तो हमारे साथ बने रहें अगले और भी मोटिवेशनल वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।